भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ फिर से हैं हमारे अग्रज कैप्टन आर विक्रम सिंह सर। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार संदीप, धन्यवाद, आपने मुझे फिर याद किया जी और आपके दर्शकों को हमारा नमस्कार जी। सर, आप के जो लेख है वो हम पढ़ते रहते हैं और जो विश्व की घटनाओं पर, जो जियो पॉलिटिक्स पर आपकी नजर रहती है, तो विश्व में तो एक बहुत अभूतपूर्व घटना हुई है सर, जो अमेरिका सारी दुनिया में करता फिरता था कि देशों की सरकारें जो पसंद नहीं आती थी वहां के नेतृत्व को बम मार के या किसी भी प्रकार से, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सद्दाम हुसैन है या आपका गद्दाफी था या और भी, मतलब रेजिम चेंज अब तो एक बाकायदा कोर्स चलता है वहां पे। वियतनाम में प्रयास किया, हर जगह किया उन्होंने, और भारत में भी प्रयास करते रहते हैं बहुत सारे अपने तमाम अनुषंगिक संगठनों के माध्यम से, जो एनजीओ वगैरह हैं वो चलाते रहते हैं। तो जिसकी सत्ता पसंद नहीं आती उसको उड़ाने का पूरा साउथ अमेरिका इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। कभी किसी के यहाँ अर्जेंटीना में, चिली में, कहीं कभी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहने दी इन्होंने। खैर, तो कहने का मतलब ये है कि अब उनको, जो अमेरिका का एक वर्ग है उसको अपने यहाँ अपना प्रतिद्वंदी नहीं पसंद आया, तो जैसा कि सबने टीवी पर देखा कि डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चला दी गई। और न सिर्फ गोली चलाई गई, वहां की मीडिया द्वारा, वहां की मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा इस घटना को बहुत हल्के में लेने का प्रयास भी किया गया कि गोली नहीं चली, ट्रम्प बस गिर पड़े, वहां पब्लिक जो है अफरा तफरी नहीं हुई, मतलब। और बड़े बड़े राजनेताओं के बयान है कि अभी हमें नहीं पता चल रहा है कि क्या हुआ है, जबकि साफ वीडियोस में दिख रहा है कि कान से छूती हुई गोली गई है, कान से खून निकल रहा है। अगर सर नहीं घुमाते वो अंत समय पे तो गोली सर में जाती, और उनके बुलेट प्रूफ जैकेट पे भी 3-4 मार्क है बुलेट के, जो जैकेट के अंदर अपना उन्होंने पहन रखा था। तो सर बस इतनी भूमिका बांधते हुए कि यह प्रयास अमेरिका ने अमेरिका में तो किया ही है, भारत में भी किया है। और पहले तो हम देखें कि अमेरिका पे क्या इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं सर। इसमें देखिए, अमेरिका में गन कल्चर की बहुत आयत है। वहां कोई लाइसेंस नहीं होता, आप असॉल्ट राइफलें खरीद सकते हैं, आप शूटर्स राइफल खरीद सकते हैं, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं। और जहां पर इसकी कोशिश भी एक आध बार होती है, डेमोक्रेट्स ने या किसी ने किया भी था, तो उसका विरोध होने लगता है और बहुत सी लॉबी सक्रिय हो जाती है कि नहीं भाई, ये तो अमेरिका की जो एक हम लोगों की एक आज़ादी है। आज़ादी मतलब ये कोई आज़ादी तो नहीं है गोली चलाने की, लेकिन एक हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति है, ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से एक प्रतिबंध आप शुरू करेंगे तो प्रतिबंधों की श्रृंखला चालू हो जाएगी। तो उसके तहत वो इसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। आप सुनते होंगे वहाँ पर बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि गोलियाँ चलती हैं स्कूलों में, बच्चों पे चला देते हैं, कोई आ जाता है, घुस आता है, 15-20 साल का लड़का गोलियाँ चला देता है, मार देता है बीसों लोग। स्थिति ये हो गई कि वहाँ पे बच्चे बुलेट प्रूफ पहन करके जा रहे हैं स्कूलों, बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन करके बच्चे जा रहे हैं। इस तरीके की स्थितियाँ अमेरिका में हो गई, लेकिन गन्स को रोकने का कोई एफर्ट नहीं। तो वो अब उनकी अपनी सोच है, अपनी थिंकिंग है, इस तरीके से वो अपना चल रहा है, अपना देश चला रहा है। ट्रंप को उन्होंने एक तरीके से डेमोनाइज करने की कोशिश की थी चुनाव के दौरान, जब ट्रंप ने कहा था कि हम इस परिणाम से संतुष्ट नहीं है, पिछले वाले चुनाव की बात कर रहा हूँ, और उन्होंने कैपिटल हिल पे पब्लिक को आह्वान कर दिया था कि वहां पर पहुंचो सब। तो एक कब्जे का सा माहौल बन गया था, बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच भी गए थे। तो ट्रंप की बातों से उनको लगा कि ये हिंसा को प्रोवोक कर रहे हैं, हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। तो उसको लेकर के इन्होंने ट्रंप को उसके बाद से एक डिमोनाइज करना शुरू किया कि ट्रंप को विलेन बनाना, ट्रंप को हिटलर कहना। तो वो सारी चीजें उन्होंने कहना शुरू किया और उनकी इमेज इस तरीके से अमेरिका में बिल्टअप की कि ये अगर राष्ट्रपति हो गया तो फिर ये यहाँ की जो परंपराएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और ये आखिरी चुनाव होगा। वही बातें जो कि मोदी जी के खिलाफ यहाँ कही जाती हैं, जो बातें हमारे यहाँ मोदी जी के खिलाफ, वही ट्रू कॉपी वो ट्रंप के यहाँ भी। जैसे कि लगता है एक ही संस्था लगी हुई है दोनों का मामला मैनेज कर, दोनों को विलेन बनाने में एक ही संस्था लगी हुई है, ऐसा लगता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो जब किसी को डिमोनाइज करते हैं, एक तुलसी गैबर्ड ने ट्वीट किया बहुत अच्छा कि जब आप हिटलर हिटलर कह रहे हैं ट्रंप को,
तो हिटलर को तो द्वितीय विश्व युद्ध में मार दिया गया था। तो अगर ये अपने हिटलर को, ट्रंप को अगर मार दिया जाए तो भी कोई बड़ी गलत बात तो नहीं है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बात उन्होंने कही व्यंग में कि आप तो भाई जब हिटलर कहेंगे किसी को डिमोनाइज करेंगे तो लोग, बहुत से लोग तैयार हो जाएंगे मारने के लिए, बहुत से लोग तैयार हो जाएंगे हथियार उठाने के लिए, वही तो हिटलर है, इसको मारो। और एक लड़का जो कि पॉलिटिक्स में नहीं है उस तरीके से, उसके मन में ये बात आ गई कि ना नहीं भाई, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से, प्रोपेगेंडा से इम्प्रेस होकर के वो लड़का इस तरीके का निर्णय लेता है और वहां जाकर के ये घटना करता है। आप अभी आपने खुद ही बताया कि एक गोली कहाँ से निकली, बाकी 3-4 गोलियां सीने पर लगी हुई ब्लड प्रूफ के ऊपर। तो उस लड़के ने अपना निशाना तो परफेक्ट मारा और सिक्योरिटी जो वहां पे उनकी सीक्रेट सर्विसेज वाले लोग, बड़ा आश्चर्य होता है मुझे उनकी एफिशिएंसी पे, उनकी व्यवस्था पे, किस तरीके से वो लोग फंक्शन करते हैं, कैसे ढंग। छत के ऊपर फोटोज की दिख रही शूट करते हुए और किसी को पता नहीं है। पब्लिक ने भी 2-1 लोगों ने कहा बाद में कि हमने बताया था सीक्रेट सर्विस वालों को कि कोई चढ़ा हुआ है इसके ऊपर गन लेकर के, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो अब इस सब चीजों का इम्प्लीकेशन बहुत बड़े हैं, बहुत वाइडर इम्प्लीकेशन। अब चूंकि जांच भी वही लोग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो सब एविडेंसेस नहीं अब सामने आ पाएंगे। उस आदमी को मार भी दिया गया। ये उसी तरीके से है जैसे कनेडी के हत्यारे को मार दिया गया। कनेडी का हत्यारा जो था उसका नाम ली हार्वे ऐसे कुछ करके था। तो वो नेवी में रहा था कभी, तो .22 से उसने शॉट लेकर के कनेडी को मार दिया। उसके बाद पकड़ गया। पकड़ जाने के बाद दूसरे दिन उसको ले जा रहे थे कोर्ट में बेसमेंट के माध्यम से। तो एक उस जो वहां पे शॉप का ओनर था, उसने निकाल करके मार दिया उसको। अब सवाल ये है कि कस्टडी में था, कस्टडी मारा गया। उसके मारे जाने की वजह से अब जो कुछ इसमें मामला और खुल सकता था आगे, वो ओपन नहीं हो पाया। और बाद में उसकी दुनिया भर की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वगैरह चलती रही थी, अभी तक चलती है। जॉनसन का नाम आता है जो वाइस प्रेसिडेंट थे और फिर प्रेसिडेंट बने, उनका इंटरेस्ट की बात सामने आती। और कैनेडी भी उसी तरीके से नॉन कन्वेंशनल टाइप के लीडर थे जिस तरीके ट्रंप है, क्योंकि आप कैनेडी के मूव्स को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बे ऑफ पिग्स की जो घटना हुई थी, जिसमें कि आप अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो वहां पर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने, आर्मी ने, एयरफोर्स ने, सबने प्लान कर लिया था कैसे क्या करना है, किस तरीके से हमें क्यूबा के ऊपर अटैक करना है, हमला करना है। बे ऑफ पिग्स वाली घटना एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना हुई थी। तो उसमें इनको नहीं बताया गया, राष्ट्रपति को, कि क्या क्या होगा, कैसे कैसे हमारे स्टेप्स क्या क्या है। उनसे शुरू में थोड़ा सा बता करके उनसे एक स्वीकृति ले ली गई। अब फिर वहां पर जब उनके ये लोग गुरिल्लाज लैंड कर गए और उधर से हमला शुरू हुआ, तो उनकी योजना ये थी कि जैसे उनका हमला शुरू होगा, हम प्रेसिडेंट से परमिशन ले लेंगे एयरफोर्स यूज करने का, और उसके बाद वो लेकर के फिर उनको एयरफोर्स से अटैक शुरू कर देंगे क्यूबा के ऊपर, उन सब के ऊपर। और उसके बाद और फोर्सेज ले जाकर के हम लोग कब्जा कर लेंगे साइजेबल एरिया क्यूबा का, और क्यूबा को न्यूट्रलाइज कर देंगे हम उनके विद्रोहियों के समर्थन के दिखाते हैं। तो अब जब उन्होंने देखा कि ये तुम्हारे साथ कनाडा का, ये तो आपने गेम कर दिया हमारे साथ, हमको ये क्यों नहीं बताया आपने एयरफोर्स का इस्तेमाल होना है इसमें, आपने हमें छोटी सी योजना बताई इस तरीके से, अब आप उसको बड़ा कर रहे हैं। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं कोई एयरफोर्स नहीं जाएगी, कतई नहीं जाएगी। अब बिल्कुल इनके हाथ पांव फूल गए, करे अब तो वो सब मारे जाएंगे जो गए हुए हैं गुरिल्लाज, और गुरिल्लाज मारे गए जो भी अमेरिकन इनिशिएटिव था। तो इनको वो सब बातें, इस डीप स्टेट को, जो अमेरिकन गवर्नमेंट को, जो हथियार लॉबी, ये सब लॉबी जो चलाती हैं, जो राष्ट्रपतियों को मैनेज करती है, उनको बहुत तकलीफ हुई हो। उनको लगा होगा कि ये आदमी रहेगा तो इसके अनकन्वेंशनल सिस्टम में, जिसमें हम लोग गेस नहीं कर पा रहे हैं, क्या कर बैठे गए। तो ऐसी स्थितियों में इसको एलिमिनेट कर दिया जाना जरूरी। तो डिस्पाइट बीइंग एट द टॉप ऑफ हिज पॉपुलैरिटी, एंड ही वाज शॉट, एलिमिनेटेड, और जॉनसन आ गए उसकी जगह पर, जो कि जिन्होंने उसी तरीके से व्यवहार किया जैसे एक डीप स्टेट का कोई एजेंट करता है। तो इस तरीके से हमने देखा ट्रंप भी टोटली अनकन्वेंशनल आदमी है। हमको लगता है ये कैनेडी से ज्यादा अनकन्वेंशनल,
अब आप सोचिए कि जो आदमी अचानक एक दिन सुबह उठता है और ट्वीट कर देता है कि पाकिस्तान को हर तरीके की का समर्थन, फाइनेंशियल और मॉरल और डिप्लोमेटिक सब बंद कंप्लीटली। अब पूरा उनका एस्टेब्लिशमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट वगैरह सब सकते हो जाते करें, अब क्या होगा? CIA वगैरह सब, क्योंकि सारी योजनाएं जो उनकी थी सब एक तरफ रख दिया और राष्ट्रपति ने बंद कर दिया। उसके बाद से अपने टेन्योर में एक नया पैसा नहीं दिया, पाकिस्तान घुटने पे आ गया, तबाह हो गया पाकिस्तान और 2 कौड़ी का देश होकर के रह गया, जो कि अमेरिकन को ब्लैकमेल करता था। आप ही का पैसा लेकर के आप ही के जवानों को मरवा रहा है वो अफगानिस्तान में। ये आप जान रहे, CIA जान रहा है। CIA को पता है किस हद तक स्मगलिंग हो रही है, किस तरीके से नारकोटिक्स की स्मगलिंग हो रही है। ये सारा कुछ जानते हुए भी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व था, बिकॉज़ दे वर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। और भी जो कुछ साइफन करते हो, पैसा जो भी करते हो, वो तो हम उस सिस्टम को हम लोग नहीं जान पाएंगे। तो ऐसी चीजें जो है सामने आई कि किस तरीके से पाकिस्तान खुद फाइनेंस होता था इस नारकोटिक्स के ट्रेड से। तो अब ट्रंप ने उठे और बंद कर दिया। अब डीप स्टेट को, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को, जो इस तरीके से लोग हैं जो कि मैनेज करते हैं सारा कुछ, तो उनके लिए तो बड़ी मुश्किल आ गई। यार ये कैसा प्रेसिडेंट, हमको आइडिया नहीं उठाकर इसने बंद कर दिया था, कल क्या करेगा? ईरान के ऊपर लगभग हमले की पूरी योजना तैयार थी, ऑलमोस्ट सारा कुछ, कि अब जो है हुआ और हथियार लॉबी के मजे आ जाते कि बड़े पैमाने पर जो है उसका इस्तेमाल होता, सब मिसाइलें विसाइलें, ड्रोन्स वगैरह। लेकिन सारा कुछ पोस्टर बनाने के बाद ट्रंप ने हमला नहीं किया। अब ये भी सिचुएशन ऐसी थी कि यार ये क्या बात हो गई? तो डीप स्टेट को या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए ऐसा प्रेसिडेंट जिसको कि वो एक डायरेक्शन दिखाएं, सर अब इस पे आप साइन कर दीजिए, फिर हम लोग ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे। और ये गाइड होने वाला नहीं। तो इसलिए हो सकता है ये एंगल हो कि इतना इसके खिलाफ फैला मामला कि कोई न कोई खड़ा हो जाए, कोई न कोई गन लेके खड़ा हो जाए, वरना 6-7 गोलियां चल रही हैं और आपका सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो है, जो भी है आपकी सीक्रेट सर्विस वाले, वो क्यों इतने अलर्ट नहीं? और सबसे करीब की छत को आपने अनकवर्ड छोड़ दिया, क्या मतलब? क्या पर्पस का? तो जाहिर है कि कोई इसमें चूक हुई है और नोइंगली चूक हुई है या अननोइंगली हुई है, लेकिन चूक तो हुई है और उसके इम्प्लीकेशन बहुत बड़े होते हैं। अगर वो बुलेट 1 सेंटीमीटर अगर आ गई होती अपने राइट साइड पे, तो इस समय हम लोग ये डिस्कस कर रहे होते कि ट्रंप का अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा, कौन अब होगा, किसको चयन कर रहे हैं अमेरिका, कैसा टेम्परामेंट है, कैसा आदमी है वो, हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर का फर्क पड़ जाता तो अब आप सोचिए कि वो, अच्छा सीने पे तो उसने गोलियां लगी ही जैसा आप बता रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट अपना टारगेट तो हिट ही कर ले गया था, लेकिन बुलेट प्रूफ पहन रखा था, तो इसलिए जो है उसका असर नहीं हुआ। तो ये अब कान पे इसलिए लग गई भाई, अब चेहरे पे तो बुलेट प्रूफ लग के पहन के घूमता नहीं। तो ये है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अमेरिकन कल्चर, अमेरिकन सिस्टम किस तरीके से अपने ही सिस्टम को मैनिपुलेट करने में लगा हुआ है, किस तरीके से। और वो जब वो अपने को ही मैनिपुलेट करने में लगे हुए हैं, तो दुनिया को मैनिपुलेट करने के लिए वो जमीन आसमान सब एक करते। मोदी जी के अगेंस्ट उन लोगों ने कितना कुछ नहीं किया, सोशल मीडिया कैंपेन से लेकर के सारा कुछ, जॉर्ज सोरोस एंड पार्टी सब। अब ये एक डमी खड़ा कर दिया है इसको, जो अंग्रेजी बोलता घूम रहा है पार्लियामेंट में, यहाँ वहाँ की बात करता घूम रहा है, हिंदू और जाने क्या क्या सब कुछ के खिलाफ बोल रहा है। ऐसा माहौल बना दिया गया, इस तरीके का नैरेटिव कर दिया गया है, तो आदमी एक ठीक ठाक पोजीशन में आ गया, पहले से बेहतर पोजीशन में आ गया, और वो अपने को इस तरीके से व्यवहार कर रहा है जैसे भारत का राजकुमार होने वाला। और नैरेटिव्स उसके जो है बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहे हैं। भाजपा के लोग जो हैं उसके नैरेटिव को हैंडल नहीं कर पा रहे, जवाब नहीं दे पा रहे उस तरीके से। एक सेंस ऑफ वीकनेस हम देख रहे हैं कि एक कमजोरी का सा एहसास हो रहा है, जैसे कि एक, अच्छा अब आप छोटी और सस्ती बातें करोगे, निम्न कोट की गलीज बातें करोगे, तो उसका तो जवाब भाई अब उस लेवल पे उतर के देना पड़ेगा ना। भाई अगर आपको इंटेलेक्चुअल बौद्धिक बहस करते तो ठीक है, उसमें बहस की बात बनती है। आप में वो क्षमता तो है नहीं, तो आप निम्न कोट की बातें कर रहे हैं। आप उसमें शिव जी की बात से लेकर के आप मोदी जी की बात और कहाँ-कहाँ क्या कुछ मिलाते हुए चले जाते। दुनिया भर की बकवास कर डाली आप। और आपके साथी बराती वो हैं, जो कि हिंदू धर्म से घृणा करने वाले लोग, उनका आप साथ लिए। और इस तरीके का मैनेजमेंट है,
जातियों का और क्षेत्रीयताओं का और हिंदू संगठनों, हिंदू इतिहास से अलग लोगों का, जिसमें माइनॉरिटीज भी, इसमें क्रिश्चियंस भी हैं, जिसमें कि आपके मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, ये गारंटीड आपको सपोर्ट है। और उसके अलावा जो जातीय लोग हैं कंफ्यूज हिंदू समाज के ही, वो उसके साथ खड़े हैं। वो शिव जी की तस्वीर दिखा रहा है और उल्टी बातें कर रहा है और हिंदुओं को हिंसक हिंसक बोल रहा है, और पीछे लोग तालियां बजा रहे हैं उसी के लोग, जिसमें कि 90% हिंदू बैठे हुए। तो अब इस तरीके की सिचुएशन हमारे देश में नैरेटिव ऐसा सेट किया जा रहा है, तो इसके पीछे कोई है ना, वरना इनका इतना सिंक्रोनाइज टाइप का नैरेटिव कैसे बन पा रहा है? ऐसा तो हो जी, नहीं सकता कि अब तक ये लोग कहाँ थे? अब तक इस जी। आदमी को इतना इनविंसिबल हमने नहीं देखा था। अब देख हुँ, रहे हैं कि आदमी कहाँ से अचानक ये नई तरीके की बातें करना शुरू कर दिया इसने। ये नई बातें जो है आ रही हैं, कौन मैनेज कर रहा है? कौन इसके डायलॉग लिख रहा है? डायलॉग राइटर अब कौन हो गया? कौन इसके जी। केसेस को हैंडल कर रहा है? तो इसको स्ट्रांगली जब तक नहीं डील किया जाएगा, देखिए ऐसा है ना, जो आदमी कानूनी किस्म का होता है, हम लोगों के यहाँ कहावत है, जो कानूनी किस्म का आदमी होता है, वो गैर कानूनी से, वो मार से भागता है। और जो माफिया टाइप का आदमी होता है, वो कानून से डरता है। तो जो इस टाइप का आदमी है, जिसका कि इसको हम क्या कहें, इसको तो एक जो कहा जाए कि इसको एक प्रॉपर तरीके की हैंडलिंग नहीं हुई है अभी। आपके पास केसेस हैं, नेशनल हेराल्ड का केस है, आपको उठा करके इसको अंदर करने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों नहीं जाएगा अंदर? जमानत पे है ना। तो ऐसे लोगों को उनका आपराधिक बैकग्राउंड को याद दिलाना चाहिए। आप मूलतः क्रिमिनल है श्रीमान, आप सर अपराध इस के पे मेरा कारण एक जमानत पे चल रहे हैं। तो सवाल है सर। हाँ, केजरीवाल भी हम सबको पता है कि यूएस फंडेड रहा है। उसकी पूरी टीम, उसका पूरा जो नेटवर्क है यूएस फंडेड रहा है। और ऑलमोस्ट यूएस के द्वारा, हमारे टीवी मीडिया द्वारा, लोकल टीवी मीडिया द्वारा यूएस के माध्यम से बैकिंग करके यह हमको परोस दिया गया कि भारतीय जनता को एक नया नेता मिला। कहीं से पैदा नहीं हुआ, अचानक से टीवी से ड्रॉप करा दिया गया। 12 दिन टीवी पे दिखाया गया, अन्ना आंदोलन के नाम पे, और हो गया, नेता हो गया। ठीक। उसको भी जेल में डाला गया है, उसकी भी पूरी टीम को जेल में डाला गया। उसकी हरकतें हमने देखी, उसका कुकर्म देखा, उसका हिंदू विरोध देखा, कश्मीर फाइल्स के प्रति उसने क्या कहा, या उसकी क्या घृणा निकलती है कश्मीरी हिंदुओं के प्रति, उसकी क्या, सॉरी, पाकिस्तान से जो हिंदू हमारे भाग के आए हैं, जिनको सीए का रूल्स के अंतर्गत नागरिकता दी जा रही है, उनके प्रति उसकी घृणा देखी, उसके शब्द देखे। तो ये सब मुझे लगता है क्रिश्चियन विरासत कहीं से आती है, क्योंकि घटिया शब्दों का इस्तेमाल हमने सदैव क्रिश्चियंस के माध्यम से ही देखा है। उसको जुडिशरी चाह कर जो है बेल नहीं दे पा रही है, या ईडी ने सबूत इकट्ठा किए हैं तब वो बिना पढ़े जो है जुडिशरी उसको बेल दे रही है। फिर उसको काउंटर किया जा रहा है तो हाई कोर्ट मना कर रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तीसरी बेंच में जाएगा, तो इसलिए हम इसको जमानत देते हैं। तो केजरीवाल तो फिर भी एक छोटा पॉन है सर, राहुल गांधी तो एक बड़ा पॉन है। जुडिशरी तो 1 मिनट में उसको बाहर कर देगी, कि गिरफ्तार करने का फायदा क्या। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं कि देखिए, अब ये सिचुएशन इतना कुछ करने के बाद हमारी जुडिशरी हमारे नेशनल इथियोस को नहीं समझ रही कि आदमी इंडियन नेशन के इंटरेस्ट को किस हद तक कंप्रोमाइज कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये बात हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, एक आम आदमी भी समझ सकता है, लेकिन हमारी जुडिशरी को नहीं समझ पा रही। जुडिशरी समझ इसलिए नहीं पा रही है कि बहुत से और लोग जो हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, जो कि वोक टाइप की मानसिकता के, जो उस टाइप की मानसिकता जो कि अमेरिका से चली है, इस देश में आकर के पैर पसारने की कोशिश में है, वो एफ्लुएंट सोसाइटी जो कि अपने को समझती है कि वो मानवाधिकार और उन सब चीजों की एक रक्षक हो गई है। और वो क्या कहते हैं, वो जो आजकल जो अरे एलजीबीटी टाइप की, यानी क्या क्या चीजें डेवलप हो रही हैं। तो ये मॉडर्न चीजें हैं, आधुनिक चीजें आ गई। तो ये चीजें हमारी जुडिशरी वगैरह को भी सबको प्रभावित करती है। आखिर लड़के कहाँ पढ़ते हैं भाई? हम तो प्राइमरी स्कूल से पढ़ करके निकले अपने गांव से, और उसके बाद दूसरी जगह गए तो भी गांव में पढ़े, और ये उसके बाद आपने फिर बहुत बड़ा, आपने सर बहुत बड़ी नस नस पे हाथ रख दिया है कि इनके हाँ बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। हाँ। तो अब आपके बच्चे तो चले गए फिर लेरेटो कॉन्वेंट वगैरह में पढ़े, कभी कुछ अंग्रेजी स्कूलों में थोड़ा बहुत इनिशियली होगी, उसके बाद चले गए वो आपने लग करके, चूंकि आप
बड़े हो गए, बड़े अफसर हो गए या अपने जुडिशरी में आपकी अच्छी पोजीशन हो गई, तो आपके लड़के चले गए उन जगहों पर जहाँ पर कि वोक की पढ़ाई होती है, जहाँ पे लिबरलिज़्म पढ़ाया जाता है, लिबरल होना पढ़ाया जाता है। लिबरल होना क्या होता है? अब आपको जब भारत आएँगे, तो आपको सब लगेगा कि अरे यार, ये तो बहुत पिछड़े हुए बैकवर्ड किस्म के लोग हैं, थॉट प्रोसेस क्या है, हमारे फादर क्या सोचते हैं, हमारी मदर क्या सोचती है, ये क्या है ये सब? तो आप जो है, आपके एटीट्यूड, आपके दिमाग जो है दूसरे हो, और ये दिमाग आपके पिछले 10-15 वर्षों से बदल रहे हैं, और अचानक आप हमारे इस सिस्टम में, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में या जुडिशियल सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में कहीं कायदे से प्लेस हो, और किसी लॉबी ने प्लेस किया तो हो सकता है ये भी हो सकता है, किसी लॉबी ने, जो सोरोस टाइप की लॉबी ने आपको प्लेस कर दिया। अब आप वहाँ पर आप वही बातें करेंगे जो आप जो लॉबी से आप सीख करके, जिसको कि आपको समझना बड़ा आसान हो गया, तो आप वही बातें कर रहे हैं, वही बातें आप करेंगे। तो उसका असर इन सब चीज़ों पर पड़ता है। फिर नेशनलिज़्म, राष्ट्रवाद क्या होता है? आप पूछ बैठेंगे किसी दिन कोर्ट में ही या कहीं पर भी, भाई राष्ट्रवाद क्या? आप राष्ट्रवाद क्या करते हैं? दीज़ आर आउटडेटेड आइडियाज़। ये कौन-सी बात आप कर रहे हैं? अच्छा, दूसरी ओर वो जो हमारा माइनॉरिटी का सरदार है, जो माइनॉरिटी की हमारे जो धार्मिक लोग, वो भी कहते हैं भाई राष्ट्रवाद से हमसे क्या मतलब? वो भी कहते हैं कि भाई उम्मा, हमारी तो कम्युनिटी है, मेन तो हमारी कम्युनिटी है, हमारी बिरादरी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो वहाँ पे अमेरिका में हो, चाहे वो इंडोनेशिया में हो, चाहे कहीं बैठा हो, चाहे चीन में हो, चाहे उइगर हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, हम तो एक बिरादरी है, एक कम्युनिटी है, उम्मा है, तो उन्हें नेशन की फीलिंग नहीं। तो बहुत सी चीज़ों में आप देखेंगे कि इनके आइडियाज़, इनके भी उनके भी कन्वर्ज हो जाते हैं, आकर के मिल जाते हैं, एक साथ हो बिल्कुल। जाते हैं। तो अब इस कंट्रोल करने कन्वर्जेंस की के जो कारण आप नीयत है देखते सर। हैं, हाँ, इस कन्वर्जेंस के कारण आप देखते हैं कि बहुत सी जगहों पे उनमें साम्य स्थापित है। हुँ। तो इस वो साम्य है, ये यूटिलाइज़ेशन करने का, इस्तेमाल करने के लिए ये दोनों शक्तियाँ भारत में एक साथ हो गई, क्योंकि उनको मोदी को गिराना है, हिंदुत्व के फोर्सेस को गिराना है। हिंदुत्व की फोर्सेस वैसे ही इनका किला ढह रहा है, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, कि खुद ही जात-पात के झगड़ों में फँस करके खुद ही जो है हम लोग तबाह हुए जा रहे हैं। उसके जो भी स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उसमें हमारे शंकराचार्य जैसे इस टाइप के लोग हैं, जो कि खुद ही हमारी हमारी जड़ खुद ही खोदे दे रहे हैं। तो अब शंकराचार्य तो है भी नहीं वो, अभी मुक्तेश्वरानंद, अब जो भी डाउट हैं, है, जो भी सुप्रीम हैं, कोर्ट में केस चल रहा है। हाँ, तो अब वो हमारे वहाँ उस पे बैठे तो हैं, जिस गद्दी को हम बहुत सम्मानित समझते रहे हैं, उसका महल तो उन्होंने गिरा ही दिया। तो अब हम कहाँ जाएँ? हिंदुत्व का स्ट्रक्चर तो उसको 2-4 धक्के चाहिए ऐसे लोगों से, तो अब वो मिल मिल सर मिल रहे हैं हमको। मैं तो देखता हूँ सर, हिंदू धर्म अपने आप में इतना बेहतरीन सिस्टम है कि समहाउ ऐसे बाबाओं से अपना ज्ञान लेता है। ठीक है, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ पीठ भी हैं, कुछ लगातार हमारे अखाड़े हैं जो धर्म को बचा के रखते हैं, कथावाचक भी अपना थोड़ा मोड़ा जो भी काम करते रहते हैं, हम जनता से जुड़ाव रखते हैं। पर हम अपना दिल तो दे देते हैं, अपना दिमाग नहीं देते हैं। जहाँ समझ में आता है कि कोई फ्रॉड है तो फ्रॉड बोल भी देती है आम जनता, छोड़ती भी नहीं है। मौलानाओं की तरह नहीं कि वहाँ हम उनको कुछ नहीं कह सकते, बेअदबी हो जाएगी, या आजकल जो हमारे एसजीपीसी के माध्यम से चल रहा है, या पास्टर्स को आप कुछ नहीं कह सकते। तो कुछ लोगों के चंगल में हम सदैव बचे रहे। हमने श्री तुलसीदास जी को पूजा, जो एक आम परिवार से उठ के आए, जिन्होंने अद्भुत रचना कर दी, हमने उनको पूजा। मतलब हमें कर्म ज्यादा मायने रखता है। आज योगी जी भगवा पहनते हैं, पर बहुत सारे भगवा जो धारण करते हैं, हम जानते हैं कि वो कालनेमी है, बाकायदा बात होती है, जैसे अभी मुक्तेश्वरानंद की बात हो रही है। ये विशुद्ध, आज क्या है, इनको बहुत तकलीफ हो गई है सर कि उद्धव ठाकरे जो है मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उनके साथ धोखा हो गया। ये केदारनाथ पे बात कर रहे हैं, ये इनको सर अभी तक श्री राम मंदिर जाने का जो है अयोध्या में समय नहीं मिला है, क्योंकि वहां पे प्रधानमंत्री जी आए हुए थे। और ये मुकेश अंबानी के यहाँ शादी में जो भी वहां नई नौटंकी हो रही थी, ठीक है, वो शादी विवाह संस्कार था, सनातन का पूरा एक था, और वहां किस प्रकार के लोग आए थे, उनके सानिध्य में इनको बहुत मजा आ गया था। उस तरीके के लोग हैं, खैर क्या ही। हाँ, आपकी बात ये सही मानता हूँ सर कि अमेरिका से हमने बात शुरू की थी, और अमेरिका ने सदैव भारत को रोकने के लिए पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका ने इसलिए की कि भारत पर एक हम बिठाए रखे हैं कि भारत को बढ़ने न दिया जाए, वरना भारत पाकिस्तान को बराबर ही रखा जाए, युद्ध होता रहे, लड़ते रहे, भिड़ते रहे। थाउजेंड कट्स वाला पूरा प्लान इनका है सर। जहां अमेरिका से पैसा, आज जैसा आपने सही बताया कि अमेरिका से पैसा ना बंद हुआ, घुटने के बल आ गया। रही सही कसर सऊदी अरेबिया ने कर दी मोदी जी के संबंधों ने। तो नहीं, इसमें अमेरिका एक ने एक भारत को जी
एक बात नोटिस करने वाली, सर पाकिस्तान की हालत सबसे ज्यादा कब खराब हुई? अमेरिका ने तो किया, वो तो जब भी किया अमेरिका से बाद में किया है। सबसे ज्यादा इसकी हालत खराब हुई है, जो एकदम से घुट न पाया है ये, वो आप इस बात को लोग नोटिस नहीं करते या बहुत कम इसके बारे में कहते हैं। नोटबंदी के बाद से, जी नोटबंदी के बाद से पाकिस्तान की कमर टूटी है। आप देख लीजिए, आप इकोनॉमिक डाटा जी देख लीजिए, नोटबंदी यहाँ हुई है। अब पाकिस्तान उस पे किस हद तक सरवाइव कर रहा था, इसका कोई अंदाजा ही नहीं। अंदाजा तब लग, जबकि अभी तक वो अपने कर्जों से 120-125 अरब डॉलर के कर्जों से वो कभी नहीं निकल पाएगा। इतने कर्जे हो, जो सरवाइव जो कर रहा था उन कर्जों के बावजूद, भारत की करेंसी की बेसिस, और ट्रंप ने उधर से बंद कर ये दिया, इधर से नोटबंदी हो गई। अब वो देश बिना टूटे मानेगा नहीं। अब ये स्थितियां हो गई पाकिस्तान में। फिर भी जाते जाते जिस तरीके पैरासाइटिक से डोडा में, जिस तरीके से हमारे यहाँ पैरासाइटिक जम्मू ने कश्मीर, हाँ जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ पैरासाइटिक नेचर है ना पूरी सोसाइटी का, हाँ तो एक ही दूसरे को खाएंगे ना, पैदा थोड़ी करेंगे। हाँ, तो हिंदू धर्म जाते जाते वो प्रोडक्टिव है, पैदा करता हमारे है, साथ क्रिएटिव हमें होता है। जितना डैमेज कर सकता है वो करने की कोशिश कर रहा है कश्मीर को लेकर के। कश्मीर एक ऐसा इशू है जिसके बगैर जी अगर वो इशू चला गया तो पाकिस्तान की डिमाइज, पाकिस्तान की डेथ और आसान हो जाती है और इजी हो जाती है। इसलिए वो किसी भी तरीके से कश्मीर मुद्दे को जिंदा रखना चाह रहा है, जैसे कि हमने देखा अभी। हम्म और उसके हम्म लिए जो है बाकी फॉरेन फोर्सेस भी इसके उसका साथ दे रही होंगी, निश्चित ही दे रही होंगी कि किसी तरीके से इस सिस्टम को आप जिंदा रखिए, ये कश्मीर वाला इशू। तो कश्मीर हम्म जाते ही पाकिस्तान का टूटना बिल्कुल एक स्पीडन अप हो जाएगा, हम्म हम्म क्योंकि आपका अस्तित्व किस पर डिपेंडेंट है? आर्मी के ऊपर। आर्मी का आधार क्या है? कश्मीर। कश्मीर ही एक ऐसा इशू है जिसको कह करके कि भाई कश्मीर का युद्ध हमको लड़ना है और हमें हिंदुस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, कश्मीर पे कब्जा कर रखा, कश्मीर हमें लेना है, कश्मीर हमारी शहरक, हमारे गले की नस है कश्मीर। तो कश्मीर उनका, उनकी पहला टारगेट है। उसके कारण पाकिस्तान आर्मी सर्वाइव करती है, उनका बजट सर्वाइव होता है। अगर ये हो गया, कश्मीर एक नॉन इशू हो गया, कोई इशू नहीं बचा, तो पाकिस्तान को आप इकट्ठा रखेंगे? आपको पाकिस्तान के डिसइंटीग्रेशन को रोकने का कोई उपाय ही नहीं। इसलिए कश्मीर इशू को किसी भी तरीके से जिंदा रखना चाह रहे हैं, चाहे उनका कर्जा लेकर के, चाहे चीन से उधार मांग करके, चाहे कहीं से भी। इसलिए वो इस तरीके का, आप इस समय देखिए कि चाइनीज वेपन्स खूब आ रहे हैं। इनके पास जो वेपन्स मिल रहे हैं उसमें अफगानिस्तान से मिली हुई अमेरिकन राइफल्स वगैरह हैं, M16 वगैरह, और चाइनीज वेपन्स आतंकवादियों के पास वो मिल रहे हैं इस समय, कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो जो हथियार सामने आ रहे हैं। तो अब ये स्टेक्स पाकिस्तान इसको नहीं छोड़ना चाहता। वो जानता है कि इसके कश्मीर इशू खत्म होने के बाद वो जिंदा नहीं रहे, और उसकी तरफ पाकिस्तान बढ़ भी रहा। बस ये हमको लगता है कि ये कुछ घटनाएं जो अभी डोडा की हो गई या कठुआ की हो गई हम्म या उधर की हो गई थी, ये सब घटनाएं जरूर हो रही हैं, लेकिन इंडियन आर्मी अपने जवानों का बलिदान दे करके, आज फिर 5 जवानों की हमारी शहादत हुई है, बलिदान हुए हैं। हमारे एक अफसर है कैप्टन थापा, और 4 और जवान उसके साथ बलिदान हुए। तो जी अब इतनी कीमत अदा करके आर्मी उस टेररिज्म को समाप्त करने पर लगी हुई है इस पूरे जम्मू एरिया से। अब मुझे लगता है कि आर्मी को फ्री हैंड है और वो खत्म करके मानेगी, ये खत्म करना ही नहीं सर, पड़ेगा। सर मैं अब ये देख, जैसे हम लोग की चर्चा भी अब अपने अंत पर आ रही है, और हाँ दर्शकों को हो सकता है लगा हो कि हम कहाँ ट्रम्प से हम बात कर रहे थे, कहाँ इसके आगे, और ये सब कनेक्टेड। इसमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है, सब कनेक्टेड। ये पाकिस्तान जो हमारे भारत पर हमला करता रहा है, ये भी अमेरिकन फंडेड रहा है, और अमेरिका की उन्हीं शक्तियों के द्वारा फंडेड रहा है जिनके बारे में कैप्टन साहब ने बताया, जिन्होंने विश्व में तबाही मचाने के लिए अपने लोग भी मारे, सबको मारा, युद्ध हमेशा पैदा किए, और आज ट्रंप पर भी हमला वही कर रहे हैं। तो ट्रंप का आना भारत के लिए भी आवश्यक है, और बाकी जो विश्व तो है ही, विश्व में तो जो घटनाएं हो रही, कहीं एक छोटी घटना, एक बताया जाता है, वैसे बहाने बहुत सारे थे, कि आर्क ड्यूक फर्डिनांड थे ऑस्ट्रिया के, उनकी हत्या ने पहला विश्व युद्ध शुरू किया था। तो आपस में तनाव बहुत था, लेकिन वो एक ट्रिगर था। तो कहीं कोई घटना होती, यूक्रेन वॉर होता है, हमारे यहाँ तेल के दाम बढ़ते हैं, उसको बचाने के लिए रशिया से तेल हम खरीदते हैं, उससे तकलीफ अमेरिका को हो जाती है। ये सब 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 कनेक्टेड है। और खैर, हमारा दुर्भाग्य ये है, जैसा आपने बताया सर, कि हमारे यहाँ के अपने लोग इनको मिल जाते हैं,
अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे, राहुल गांधी जैसे, अखिलेश यादव जैसे, केजरीवाल जैसे, जो नाम से तो हिंदू है, हरकतों से तो बिल्कुल हिंदू नहीं है। तो वो लोग जो है इनके गोदी में खेलते हैं, पहले भी रहे, गांधी जी रहे हैं, राजा राम मोहन राय, सब लोग यही किए हैं, ब्रिटिशर्स की गोद में खेले हैं और हमारे देश का नुकसान किया है। तो पर लेकिन आपके माध्यम से ये पता चलता है कि हमारे जीवन को क्या क्या दूर की घटनाएं प्रभावित करती हैं, और उस पर चर्चा अति आवश्यक है, उससे बात करने की बड़ी सख्त जरूरत है। तो कैप्टन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें समय दिया। मुझे लगता है कि जो जम्मू कश्मीर वाली घटना है, उस पर मैं आपसे अलग से चर्चा करना चाहूंगा कि पिछले 1 महीने में कांग्रेस का जरा सा उछाल क्या हुआ, हमारी सेना पर इतने भीषण आक्रमण होने लगे, और कांग्रेस का तो सदैव सेना के खिलाफ ही स्टांस रहा है। इस पर मैं आपसे अलग से चर्चा करना चाहूंगा सर। तो दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका कोई क्लोजिंग कमेंट यदि आप हमसे शेयर करना चाहें सर। अब इसमें देखिए, जो हमारी समस्याओं की जड़ में मुझे समझ आता है, वो हमारा एक साथ न खड़ा, हमें आंतरिक जो हमारी जो डिस्टर्बेंसेस, जिस तरीके से चीन हमारा दुश्मन है, शत्रु है, लेकिन हान चाइनीज के बारे में पढ़िएगा। हान चाइनीज एक बहुत महान राष्ट्रवादी कौम, और वो इकट्ठा थे, वो चाइना के सम्मान के प्रति कोई चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। ये चीन की बहुत बड़ी ताकत। हमारे यहाँ वो कोर इंडियन ग्रुप, मूल इंडियन इतिहास, वो उसको हम लोग को सशक्त करना है, जोड़ना है, और जात पात की भावनाओं से दूर जाकर के इंडियननेस को अगर हम जब तक बढ़ाएंगे नहीं, तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं। भारतीयता का विकास करें, एकदम से जुड़े पूरा देश, सब लोग जुड़ जाए एक दूसरे से। तो ये हमें होना बहुत आवश्यक है। तो ये मुझे नहीं, लगता है कि इसके बगैर हमें सफलताएं नहीं मिलेगी। जी नहीं, ये बड़ी बात कही आपने सर कि क्रिकेट या स्पोर्ट्स या सिर्फ उन्हीं दिनों में हम इकट्ठा ना हो, यह भी समझें कि भारतीयता का होना अपने जीवन में हर दिन हर समय भारत को ऊपर रखने की मानसिकता जो है, आपके अपने जीवन को भी बहुत बेहतर बनाएगी। तो चाहे व्यक्तिगत स्वार्थ हो, चाहे देश की बात हो, दोनों के लिए भारतीयता का होना हर दिन हर समय, हर काम में, हर कार्य में, हर कर्तव्य में बड़ा जरूरी है। तो कैप्टन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप विक्रम सिंह साहब, आपने हमें समय दिया। और सर, आपसे हम फिर से समय चाहेंगे यह जानने के लिए कि जो जम्मू में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, उनकी थोड़ी डिटेल आपसे अलग से हम लेना चाहेंगे। दर्शकों, कृपया अगर आपको बातें अच्छी लगी हो, अपनी राय हमें जरूर कमेंट्स में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, जरूरी बातें जितनी दूर जाती हैं उतना बेहतर रहता है। थैंक यू सर, प्रणाम, नमस्कार। थैंक यू सर।